स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्किल में। दोस्त आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमसीबी के बारे में कि एमसीबी क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, एमसीबी कितने प्रकार का होता है और एमसीबी का कनेक्शन करने से पहले हमें किन बातों को ध्यान देनी चाहिए। आज की वीडियो में दोस्त हम यही जानने वाले हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं या इंजीनियर हैं तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे एमसीबी से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी ख़त्म हो सके। तो चलिए दोस्त आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि एमसीबी क्या होता है। एमसीबी एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जिसका यूज इलेक्ट्रिकल मेन पावर सप्लाई में किया जाता है। यह 220 वोल्टेज का भी हो सकता है और 440 वोल्टेज का भी होता है, जिसका यूज मकान, दुकान या फैक्ट्री में किया जाता है। इसका यूज करने से इलेक्ट्रिकल वायर में किसी प्रकार का लोड बढ़ने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर ऑटोमेटिक ही पावर सप्लाई को ट्रिप कर देता है, यानी ऑफ हो जाता है बिना किसी डैमेज के। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। उसके बाद दोस्त हम ये समझ लेते हैं कि एमसीबी कितने प्रकार का होता है। एक्चुअली में दोस्त एमसीबी जो है प्रकार देखा जाए तो ये अलग अलग बेस पे अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि पहला जो कैटेगरी है वो है पोल के बेस पे, कि पोल के बेस पे हमें एमसीबी मार्केट में कितने प्रकार का मिलता है। पोल के बेस पे एमसीबी अगर देखा जाए तो ये 4 प्रकार का होता है। पहला सिंगल पोल जिसे एसपी बोला जाता है, जिसमें सिर्फ हम एक फेज वायर ही कनेक्ट करते हैं। दूसरा डीपी जिसे डबल पोल बोला जाता है, इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल कनेक्ट होता है। उसके बाद होता है टीपी जिसे 3 पोल बोला जाता है, जिसमें तीनों फेज कनेक्ट किया जाता है। और चौथा होता है 4 पोल जिसे टीपीएन बोला जाता है, जिसमें 3 फेज एक न्यूट्रल कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद दोस्त जो बारी आती है वो आती है ट्रिपिंग कर्व के आधार पर, यानी जब कोई फॉल्ट होता है या ओवरलोड होता है तो कोई एमसीबी रेटेड एम्पियर से कितना गुना ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो कितने समय में ट्रिप हो जाएगा, उसके आधार पर देखा जाए तो ये ए टाइप का होता है, बी टाइप का होता है, सी टाइप, डी टाइप, के और जेड टाइप का एमसीबी होता है। एक्चुअल में दोस्त ये जो क्लास आपको ए से जेड तक दिखाई दे रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो हमारा कितने गुने करंट पर पावर सप्लाई को ट्रिप करेगा और कितने सेकंड में करेगा। जैसे कि दोस्त ये टाइप का एमसीबी है, ये टाइप का एमसीबी अगर उसके रेटेड करंट से 2 से 3 गुना करंट फ्लो होगा तो वो पावर सप्लाई को ट्रिप कर देगा। तो बी टाइप का जो एमसीबी है उसके रेटेड करंट से अगर 3 से 5 गुना ज़्यादा करंट जैसे ही फ्लो होगा वो पावर सप्लाई को लगभग जो है 0.04 सेकेंड से लेकर के और 13 सेकेंड के अंदर में ही पावर सप्लाई को ट्रिप कर देगा। सी टाइप का जो एमसीबी होता है उसमें अगर उसके रेटेड करंट से 5 से 10 गुना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वह 0.04 से 5 सेकेंड के अंदर ही पावर सप्लाई को ट्रिप कर देता है। और डी टाइप का जो एमसीबी होता है, अगर सपोज डैट ये 10 एम्पियर का है तो इसे अगर 100 एम्पियर या 150 एम्पियर जैसे ही करंट फ्लो होगा वो पावर सप्लाई को ट्रिप कर देगा। अगर के टाइप का एमसीबी है, अगर 8 से 12 गुना करंट फ्लो होगा तो पावर सप्लाई को ट्रिप कर देगा। और उसके बाद दोस्त बारी आती है जेड टाइप एमसीबी का। तो जेड टाइप जो एमसीबी होता है उससे रेटेड करंट से अगर 2 से 3 गुना जैसे ही करंट फ्लो ज़्यादा करेगा उस कंडीशन में वो पावर सप्लाई को ट्रिप कर देता है। उसके बाद दोस्त जो बारी आती है वो हमें ये देखना होता है कि जो हम एमसीबी मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं उसमें वायर कनेक्ट करना होता है। तो वायर कनेक्ट करने से पहले हमें किन बातों को ध्यान देनी चाहिए वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं एमसीबी अच्छा तरीक़ा से काम करे, यानी जब कोई फॉल्ट हो या पावर सप्लाई ओवरलोड हो जाए उस कंडीशन में वह पावर सप्लाई को ट्रिप कर दे, जिससे हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वह ख़राब ना हो सके। जो एमसीबी होता है उसके टर्मिनल साइड पे मार्क किया रहता है कि किस साइड में आपको लोड को कनेक्ट करना है और किस साइड पे आपको मेन वायर को कनेक्ट करना है, यानी इनकमिंग पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है, जिससे जो है उसमें कोई फॉल्ट हो जाए या ओवरलोड हो जाए उस कंडीशन में एमसीबी जो है पावर सप्लाई को ट्रिप कर सके और हमारा जो एमसीबी लगाए हैं जिस काम के लिए वह सही से ऑपरेट हो सके और पावर सप्लाई को ऑफ कर सके। मार्केट में दोस्त जो एमसीबी 2 प्रकार का मिलता है, एक पोलराइज्ड एमसीबी होता है और दूसरा नॉन पोलराइज्ड एमसीबी होता है। जो पोलराइज्ड एमसीबी होता है उस एमसीबी पे कंपनी जो है मार्क करके देता है कि किस साइड में आपको लाइन वायर को कनेक्ट करना है और किस साइड में आपको जो है लोड वायर को कनेक्ट करना है, जिससे जो है अगर कोई फॉल्ट हो या ओवरलोड हो तो वह पावर सप्लाई को ट्रिप कर सके।
और दूसरा जो MCB होता है जिसे नॉन पोलराइज्ड MCB बोला जाता है। इस प्रकार के MCB में कंपनी जो है कोई मार्क करके नहीं देता है कि आपको किस साइड में लोड को कनेक्ट करना है और किस साइड में आपको जो है मेन वायर को यानी इनकमिंग वायर को कनेक्ट करना है। आप जिस साइड में चाहे लोड कनेक्ट करना हो तो आप लोड कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप ऊपर कनेक्ट कीजिए चाहे आप नीचे कनेक्ट कीजिए, ये दोनों कंडीशनों में सेम काम करेगा। अब दोस्त हम ये समझ लेते हैं कि MCB का यूज क्यों करते हैं। जैसे कि दोस्त हम पहले ही इसके डिफिनीशन से हम समझ गए हैं कि पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो MCB होता है बेसिकली हमें ये दो प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पहला ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और दूसरा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए दोस्त जो है हम MCB का यूज करते हैं। उसके बाद दोस्त जो बारी आता है वो आता है MCB मार्केट में कितने एम्पियर का मिलता है। तो दोस्तों जो है MCB 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर का ही मिलता है। फिर उसके बाद दोस्त 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 63 और लास्ट में दोस्त ये 100 एम्पियर तक का भी MCB मिलता है। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको MCB से रिलेटेड कुछ जानकारी ज़रूर लगी होगी। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।